अब दिल्ली की करें तो दिल्ली में अधिकारियों की जंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने फूड डिपार्टमेंट को इसे लागू करने का आदेश भी दिया है। आपको बता दें कि इस योजना को लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद है। वहीं सीएम केजरीवाल ने सिग्नेचर ब्रिज को भी अक्टूबर तक तैयार करने को कहा है। अजीत श्रीवास्तव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनके पास चलूंगा। अजीत, अभी तक हमने देखा था कि कुछ तकरार वहां पर बनी हुई थी कुछ डिसीजंस को लेकर, लेकिन इस तकरार के साथ साथ अब लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं कि चलिए तकरार तो है एक तरफ, लेकिन काम जरूरी है और इसलिए अब जो योजनाएं हैं उनको लागू करने के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल साफ तौर पर रोहित, क्योंकि समय कम है और काम ज्यादा है। चाहे वो सिग्नेचर ब्रिज की बात करें, चाहे सीसीटीवी कैमरे की बात करें या डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम की बात करें जो फूड का है, तो समय कम है लेकिन काम ज्यादा है, जिसको लेकर तमाम जो है वो केजरीवाल जो है लगातार वो कह रहे हैं कि हमारी जो योजनाएं हैं वो कंप्लीट होनी चाहिए। दिल्ली के जो वादा इन्होंने किया है, जो तमाम इनके एजेंडे थे, उन एजेंडे को पूरा करना है। लेकिन जो आज टसल चल रहा था वो सर्विसेज को लेकर चल रहा था, जिसपे एलजी के यहां से मीटिंग करके ये लोग आए हुए हैं और ट्वीट पर भी बातचीत हुई। ट्वीट पर एलजी ने जैसे कहा ठीक है जी, धन्यवाद आप आए, आप दोनों लोगों ने, अब जो भी हमारी तरफ से कॉपरेशन का हम तैयार हैं, तो उसका जवाब खुद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिया। ठीक है जी, मुझे लगता है शायद इसी सिलसिले में अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सीधा उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं। कि केंद्र सरकार खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानने से इनकार करे। अगर इस तरह से ये प्रेसिडेंट बन गया, अगर इस तरह से केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानने से मना करने लगी, तो देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी, एनार्की फैल जाएगी। ये बेहद गंभीर मामला है कि सीधे सीधे वो मान रहे हैं इस बात को कि हां भाई 3 सब्जेक्ट्स के अलावा सारी पावर आपकी है, लेकिन वो एक उलझाने वाली बात होती है ना, जब आपने करना नहीं है तो कोई बहाना ढूंढते हैं, वो बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि सरकार चलाने का, दिल्ली के स्कूल चलाने का, दिल्ली की सड़कें बनवाने का, दिल्ली में पानी की व्यवस्था करने का, दिल्ली में बिजली की व्यवस्था करने का, उसकी जिम्मेदारी तो कह रहे हैं कि भाई चुनी हुई सरकार पे है। लेकिन ये कौन करेंगे अफसर, वो केंद्र सरकार तय करेगी। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार आपस में विपक्षी पार्टियां हैं, तो मान लो अगर कोई एजुकेशन सेक्रेटरी बड़ा अच्छा काम करने लगे, तो केंद्र सरकार क्या चाहेगी? केंद्र सरकार चाहेगी इसको हटाओ, क्योंकि वो तो चाहते हैं ना कि दिल्ली सरकार अच्छा काम ना करे, अगली बार हारे ही है, हम अगली बार जीतें। वो तो यही चाहते हैं। बीजेपी तो यही चाहती है कि ये आम आदमी पार्टी वाले काम ना कर सके ताकि ये लोग बदनाम हो और अगली बार हम जीते। तो इसका मतलब तो केंद्र सरकार तो अफसर अपॉइंट करेगी और काम हम करवाएंगे, और अगर कोई अफसर अच्छा काम करेगा तो उसको टाके निकम्मा लगा देंगे, इनको काम नहीं करने देंगे, और हम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानेंगे। ये बड़ी अजीब परिस्थिति है। तो ये पूरा देश आज देख रहा है कि किस तरह से केंद्र सरकार खुलेआम कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे पास जो शक्तियां आई हैं उसके बेसिस पे आज कई अहम निर्णय लिए गए। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, हम ये चाहते हैं कि घर घर में राशन पहुंचे, उनको राशन की दुकान पे ना आना पड़े। तो हम भी वही बात, अरविंद केजरीवाल भी वही बात कह रहे हैं जो कि हम कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार हमको परेशान कर रही है, लेकिन हम अपना जो काम है उसको जारी रखेंगे और जो योजना हमें लागू करनी है उसमें किसी तरह की कोई कोताही हम नहीं बरतेंगे।